हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जीएसटी स्कैम करने का सीधा मोडस ऑपरेंडी एक ही है कि माल खरीदो मत और बिल ले लो, और माल बेचो मत और बिल दे दो। इस तरीके से 8,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड जीएसटी में हुआ। दोस्तों, ये वो रकम है जो भारत सरकार का जीएसटी डिपार्टमेंट कमा सकता था, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास पैसे जा सकते थे, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी को नुकसान हुआ, उसकी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। इनसाइड द 8,000 करोड़ जीएसटी फ्रॉड, 246 फेक कंपनीज और एक मास्टरमाइंड हैज डन इट ऑल। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया गया जिस पर्टिकुलर व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं इस पूरे बिजनेस से, इस पूरी चेन से। ही क्लेम्स टू बी अ ड्राइवर and there is a bank account in the name of a person who claims to be a security guard। अब आप सोचिए कि झूठे कागजात जमा करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हो गया, झूठे कागजात जमा करके बैंक अकाउंट भी ओपन हो गया, और उसकी ट्रांजैक्शंस के बारे में बैंक अकाउंट होल्डर को कुछ नहीं पता। जिसके नाम पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया गया उसको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। 246 फेक कंपनियां खोली गई 18 अलग अलग राज्यों में, और उन 18 अलग अलग राज्यों में कंपनियों को ओपन करके वहां से बिलिंग का कारोबार किया गया और सरकार को 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये जिस व्यक्ति ने किया है दोस्तों, उस व्यक्ति को मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं। 2022 में डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस ने सूरत में 2022 में भी इसको अरेस्ट किया था, और 2024 में एक बार फिर से यह घटना दोहराई गई। जिन ट्रांजैक्शंस की हम बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, वो आप ध्यान से देखें तो किस पीरियड में हुई। ये सितंबर 2018 से लेकर मार्च 2024 तक ये वो पीरियड है जिस पीरियड में ये ट्रांजैक्शंस हुई, और इन ट्रांजैक्शंस को इस्तेमाल किया गया फेक बिलिंग के लिए और जीएसटी स्कैम के लिए। दोस्तों, जब कभी भी आप सुनेंगे कि कोई जीएसटी स्कैम हो रहा है तो आपको सिर्फ स्कैम का अमाउंट बड़ा नहीं लगना चाहिए, आपको जीएसटी स्कैम के बाद होने वाली पनिशमेंट भी बड़ी होनी लगनी चाहिए। दोस्तों, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट, हमेशा के लिए डिस्क्वालिफिकेशन, ये भी साथ साथ चलते हैं। जब भी कभी कोई जीएसटी स्कैम होता है तो आने वाले समय में जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर होने वाले प्रूफ चेक बढ़ जाते हैं। आज की तारीख में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करिए, काफ़ी समय लग जाता है। आज की तारीख में आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन अप्लाई करिए, काफ़ी समय लग जाता है। बैंक अकाउंट अप्लाई करिए, काफ़ी समय लग जाता है। इसमें गलती सरकार की नहीं दोस्तों, ऐसे स्कैम हैं जिनकी वजह से प्रोसीजर्स डिफिकल्ट हो जाते हैं, ऐसे स्कैम हैं जिनकी वजह से प्रूफ चेक ज़्यादा गहराई तक करना पड़ता है, ऐसे ही स्कैम हैं जिनकी वजह से ड्यू डिलिजेंस बहुत मैंडेटरी करना पड़ता है, और फिर जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स की एप्लीकेशंस हैं वो प्रोसेसिंग में रह जाती हैं, वो पेंडेंसी में रह जाती हैं। कैन यू इमेजिन the magnitude of the amount? I mean 246 फेक कंपनियां सोचिए, एक 50 साल के मास्टरमाइंड ने ये सब कुछ प्लान किया, और 5,000 से 8,000 करोड़ तक का फ्रॉड हमारे देश में जीएसटी का हो गया। ऐसे हो सकता है कि देखने से लगता हो कि भाई ये जो स्कैम है 2022 में भी हुआ, फिर 2024 में भी हुआ, फिर ये सब कुछ दोबारा दोहराया जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब डिपार्टमेंट्स में यूज़ होने लगी, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ होने लगी, लिंकिंग को, चेन को ब्रेक करने के प्रोसीजर्स सरकार इस्तेमाल करने लगी, और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सत्य की ही जीत होती है। ये इनवॉइसेस का खेल लंबा नहीं चल सकता दोस्तों। इनवॉइसेस का क्या, किसी भी प्रकार के स्कैम का कोई खेल लंबा नहीं चल सकता। सबका अंत वैसे ही है जैसे यहाँ पर आपने इस न्यूज़ में देखा। तो 8,000 करोड़ के स्कैम की ये छोटी सी कहानी हम आपके लिए लेकर आए थे, जिससे आपको पता रहना चाहिए कि ऑनेस्ट क्या है और डिसऑनेस्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।